अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 13 स्वच्छता। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इकाई 13 स्वच्छता देखेंगे कि किस तरह हमारे जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। इकाई की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम विषय प्रवेश देखते हैं। देखिए, जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्व है और वो स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, यानी कि जहाँ पे स्वच्छता नहीं होती वहीं पे गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। स्वच्छता मन को प्रसन्न करती है। यदि हम उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छता जगत सुंदर का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि योग्य जगह कचरा डालकर हम स्वच्छता रख सकते हैं और स्वच्छ जगत का निर्माण भी कर सकते हैं। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इकाई की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम कुछ नए शब्द देख लें। नए शब्द: जन्मदिन, उपहार, कहानियाँ, छिलका, कूड़ेदान, रुमाल, मक्खियाँ, नालियाँ, बदबू, नगरपालिका और सफाई। यह सभी नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। कितनी बार लिखते हैं हम? जी हाँ, 3 बार। हमें इसे 3 बार लिखना है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ है सफाई और निर्मलता। नंबर 2, छिलका, फल आदि का आवरण। बदबू यानी दुर्गंध, बुरी गंध। उत्साह यानी उमंग, जोश। प्रथम यानी पहला। कूड़ेदान यानी कचरा डालने का पात्र। दोष यानी अवगुण, अपराध। उपहार यानी भेंट, नजराने की वस्तु। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। मोहल्ला यानी शेरी, गली। गली यह गुजराती शब्द है। यह सभी शब्दार्थ भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए क्या करना है? हिंदी की कॉपी में लिखना है। कितनी बार लिखेंगे हिंदी की कॉपी में? कितनी बार? जी हाँ, बिल्कुल सही, 3 बार लिखेंगे। अब हम पाठ की समझूती देखते हैं। यह है हमारी इकाई 13 स्वच्छता। देखिए, एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया, यानी अजय का जन्मदिन था। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, यानी जन्मदिन पर जाते वक्त मोहन ने अजय को देने के लिए एक कहानियों की किताब खरीदी। उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा, यानी रंगीन कागज़ में लपेटा यानी उसकी पैकिंग की और वह अजय के घर जाने लगा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा,
उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। यानी कि जैसे ही मोहन अजय के घर पहुंचने ही वाला था तो उससे पहले एक गली के अंदर उसके ऊपर एक केले का छिलका गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। यानी वह मोहन अपने मन में कह रहा है कि छी छी, ये तो कितनी गंदी आदत है कि सड़क पर केले का छिलका फेंकना। मोहन ने मन में यह सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। यानी उसने मन में सोचा कि कितनी बुरी आदत है। फिर उसने केले का छिलका उठाया, इधर उधर देखा और उसे दूर एक कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। यानी कि कूड़ेदान होने के बावजूद कूड़ेदान के बाहर बहुत सा कचरा फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। यानी कचरे के ऊपर मक्खियाँ भिनक रही थी और हर तरफ उसे गंदगी दिखाई दी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। यानी थोड़े और आगे जाता उसे बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही है। आपने देखा, हमने पहले ही देखा कि उसे यहाँ पे बहुत बदबू आई। तो जब वो आगे निकला तो उसने देखा कि नालियों में कचरे के कारण पानी फैला हुआ है और वहीं से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। उसने इसलिए मोहन ने नाक पर रुमाल रखा और धीरे धीरे वह अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलवाया। यानी जिसका जन्मदिन था उसने अजय को उसकी माँ और पिताजी से मिलवाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। यानी कि अजय की बीमार दादी से भी मोहन मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी। यानी वहाँ पर मेज पर सब खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। यानी कि वहाँ पे रखे खाने पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? आखिर में मोहन से न रहा गया तो उसने अजय से कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में कितनी गंदगी है, क्या नगर पालिका सफाई करने नहीं आती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। तब अजय की माँ मोहन से कहती है कि नगर पालिका की गाड़ी तो आती है और कूड़ा लेके भी जाती है और यहाँ पे जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। यानी कि कचरा लोग कूड़ेदान यानी कचरा पेटी के आजू बाजू आसपास कहीं पे भी डाल देते हैं, कूड़ेदान में यानी कचरा पेटी में नहीं डालते, इसलिए यहाँ पे सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को कहा, यह बात बताई। यानी दूसरे दिन जब पाठशाला गए तो अपने शिक्षक को मोहन ने यह पूरी बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। तब शिक्षक क्या कहते हैं कि मोहन, तुम्हारी बात सही है कि गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका काम नगर पालिका स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। तो तब शिक्षक कहते हैं कि नगर पालिका का काम सफाई रखना तो है, लेकिन उसके लिए हमें भी सहायता मदद करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। तब शिक्षक कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम एक दिन अजय के मोहल्ले में जाते हैं और खुद सफाई करते हैं।
रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। यानी कि पाठशाला के शिक्षक और बच्चों ने अजय के मोहल्ले की सफाई की। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। जब बच्चे और शिक्षक सफाई कर रहे थे तो मोहल्ले के लोग देखने लगे और पूरा मोहल्ला बाहर आ गया और यह सब देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। यानी कि बच्चों ने पूरा मोहल्ला साफ कर दिया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। यानी कि सफाई रखेंगे तो ही स्वच्छता दिखाई देगी। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। तब मोहल्ले वालों को शिक्षक ने कहा कि भाई मेरी कक्षा के बच्चे, मेरी पाठशाला के बच्चे हर हफ्ते एक बार यहाँ आएंगे और आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे। आप सब भी उनकी सहायता यानी कि मदद करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब एक मोहल्ले के एक व्यक्ति ने आगे बढ़ के अध्यापक से कहा कि नहीं नहीं, इन बच्चों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। हम अपने मोहल्ले को खुद ही स्वच्छ साफ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। यानी कि वह मोहल्ले वाले लोग कहने लगे कि हमेशा आपको अब ये मोहल्ला साफ सुथरा दिखेगा। यानी कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सफाई का हमारे जीवन में कितना महत्व है, वह यहाँ बताया गया है। हमारे यह पाठ की समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। आगे जो नए शब्द और शब्दार्थ दिखाए गए हैं वह आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। इसके बाद के टास्क में हम इस इकाई के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।